हनुमानगढ़ जिला में रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। हनुमानगढ़ जिले की मुख्य तहसीलों की बात करें तो हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, टिब्बी, रावतसर, पल्लू, नौहर, भादरा। पल्लू एक फैक्ट अन्य था, वो अपने चर्चा किया था। हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ कपास उत्पादन का सबसे अग्रणी जिला है। नाली नस्ल की भेड़ का प्रजनन केंद्र है। पोटाश और जिप्सम के भंडार के लिए फेमस है। पीलीबंगा में कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता घग्गर के किनारे पर है। पल्लू में फेमस ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है। नौहर में एशिया की सबसे बड़ा चना मंडी है। गोवत्स परिपालन केंद्र है। राठी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र भी है। भादरा की बात करें तो सिद्धमुख नहर यहीं से प्रवेश करती है, भादरा के बिरानी गांव से। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से घग्गर नदी का प्रवेश होता है और टिब्बी के खारा गांव से आईजीएनपी जो है वो अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा सामान्य परिचय हनुमानगढ़ का हमने शुरू किया था, तो प्राचीन नाम बटनेर था। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के संयुक्त धरातल को प्राचीन काल में योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उपनाम की बात करें तो उसको सभ्यता का संरक्षण स्थल कहा जाता है, सभ्यता का पालन स्थल कहा जाता है, फलों की टोकरी, धान का कटोरा कहा जाता है। संस्थापक इसका बीकानेर का राजा महाराजा सूरत सिंह था। 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इसने बटनेर को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। और हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को 31वें जिले के रूप में श्री गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया था। हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला है। आरजे नंबर 31 है। तहसीलें मुख्य हनुमानगढ़, संगरिया, रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, नौहर और भादरा है। स्थलीय सीमा की बात करें तो ये पंजाब हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। पड़ोसी जिले इसके गंगानगर, बीकानेर और चूरू है। जियोग्राफी की बात करें तो हनुमानगढ़ की जलवायु भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अर्ध शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार BWHW है। थोर्नवेट के अनुसार DB है और ट्री वार्ता के अनुसार BSH है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली, बलुई, मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि एंटी और एडी सोल पाई जाती है। कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा जो है उसका विस्तार है। कृषि की बात करें तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। चना, गेहूं के अंदर भी अग्रणी स्थान पर है। एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी नौहर हनुमानगढ़ में है। अपवाह तंत्र की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर का यहाँ पर भाव क्षेत्र है। घग्गर का प्रवेश राज्य में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से होता है, वहीं पर यह तलवाड़ा झील बनाती है। इसका भाव क्षेत्र नाली कहलाता है। झील की बात करें तो यहाँ पर घग्गर के द्वारा मीठे पानी की तलवाड़ा झील का यहाँ पर निर्माण होता है। नहर परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर सिद्धमुख नहर और आईजीएनपी परियोजना का यहाँ पर जलापूर्ति होती है। आईजीएनपी की बात करें तो इसका हनुमानगढ़ में प्रवेश टिब्बी से खारा गांव से होता है। मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में है, जिससे पहले राजस्थान फिल्टर है, बाद में मुख्य इंदिरा गांधी नहर शुरू होती है। बड़ोपल आईजीएनपी के भाव क्षेत्र में आने वाला सेम से ग्रस्त सबसे बड़ा क्षेत्र, जहां पर एक पक्षीय अभ्यारण्य बनना भी प्रस्तावित है। और सेम की समस्या की बात करें तो दो नहर परियोजनाओं के अंदर है आईजीएनपी और चंबल सबसे बड़ा आईजीएनपी है। और दोनों पर सेम की समस्या को कम करने के लिए आईजीएनपी पर तो सेम की समस्या को कम करने के लिए हॉलैंड की सहायता से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। और चंबल पर सेम की समस्या को कम करने के लिए कनाडा के सहयोग से रजादा परियोजना चलाई जा रही है। मैना वाली हेड हनुमानगढ़ में, जहां पर नहर पर स्थापित पहला सोलर प्लांट है। लिफ्ट नहर की बात करें तो आईजीएनपी की नौहर, साहवा या चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है जो हनुमानगढ़ को जलापूर्ति करवाती है। शाखा की बात करें तो रावतसर शाखा आईजीएनपी की है जो हनुमानगढ़ को जलापूर्ति करवाती है, जो एकमात्र आईजीएनपी की अपवाद वाली शाखा, क्योंकि ये उसके बाएं ओर से निकलती है। सिद्धमुख नहर की बात करें तो डायग्राम में हमने समझा था कि सिद्धमुख नहर का जो निर्माण है वो रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए इस नहर का निर्माण करवाया गया, जिसको राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रवेश हनुमानगढ़ के बिरानी गांव से होता है। हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें और चूरू की 2 तहसीलों को इसे जलापूर्ति होती है, तो इसका संबंध हमारे 2 जिलों से है। और सिद्धमुख नहर जो है ये अपने राज्य में 0.47 एमए पानी लेकर आती है। इस नहर परियोजना का निर्माण कार्य जब शुरू किया उस समय हमारी वित्तीय सहायता की थी यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने, और निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से। उसके अलावा पशु संपदा की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर गोवत्स परिपालन केंद्र है। राठी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र है। भेड़ की नाली नस्ल का प्रजनन केंद्र भी हनुमानगढ़ के अंदर है। खनिज की बात करें तो जिप्सम और पोटास के भंडार जो है हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। उद्योगों की बात करें तो सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल हनुमानगढ़ में स्थापित है, जिसका संचालन राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड वुलन्स मिल्स लिमिटेड यानी कि स्पिनफेड करता है। और स्पिनफेड का गठन 1992 में जयपुर में किया गया था, जो राज्य में सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संचालन करता है।
याद रखो, सरकारी सूती वस्त्र मिलों का संचालन एनटीसी करता है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम करता है। और ये करणपुरा गांव में है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसी गांव से 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल भी मिला है। उसके बाद हमने कल्चर शुरू की, बटनेर दुर्ग हमने शुरू किया, जिसका निर्माण तीसरी शताब्दी के अंत में भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया, जिसका शिल्पी के था। दानवन श्रेणी का दुर्ग है, घग्गर के किनारे पर है। सुल्तान बलबन के चचेरे भाई शेर खां यहाँ का हाकिम नियुक्त हुआ था, तो शेर खां की जो मंजार है वो भी यहीं पर विद्यमान है। तेंबूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तेंबूरी में इसके बारे में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इसी को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग यही है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम भी इसी दुर्ग में हुआ था, जब 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। उसमें यहाँ का राजा राव दुलचंद था। और ये एकमात्र दुर्ग है जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पर जोहर किया गया था। 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा, हनुमान जी का मंदिर बनवाया। और यहाँ पर भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित कई मंदिर है। जैन पसारा इमारत यहाँ का मुख्य एक इमारत स्थल है। एग्जाम के लिहाज से कुछ लेखकों ने बटनेर को तबर हिंद के नाम से भी संबोधित किया है। गोगा मेड़ी की बात करें तो नौहर के अंदर है गोगा जी की मंदिर है, गोगा जी की दुर्मेड़ी है, जिसका निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसके द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। और इस दुर्मेड़ी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। यहाँ पर प्रति वर्ष गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है और यहाँ पर हिंदू पुजारी मुस्लिम पुजारी दोनों पूजा करते हैं। और मुस्लिम पुजारी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। और गोगा मेड़ी में एक अन्य मंदिर है, श्री गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी व भैरव जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। पल्लू में ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है, जहां पर नवरात्रों को विशाल मेला लगता है। उसके अलावा कबूतर साहिब का गुरुद्वारा भी हनुमानगढ़ में, जिसके निर्माण के बारे में कहा गया कि गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा के दौरान यहाँ पर आम लोगों ने जश्न बनाया था और यहाँ पर इस गुरुद्वारे का निर्माण 1730 में करवाया था। माता भद्रकाली जी का मंदिर भी हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण बीकानेर के शासक के द्वारा अकबर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसका पुण्य निर्माण बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय संग्रिया में, जिसको वर्तमान में सर छोटू राम संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्थापक स्वामी केशवानंद था और स्वामी केशवानंद जी को शिक्षा संत के उपनाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, घग्गर के किनारे पर है। अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। बी लाल और बी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से दोहरे परकोटे, दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण, दोहरी कृषि के अवशेष, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिला है। और कालीबंगा से जितने भी अवशेष मिले उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पर 1983 में कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। अन्य जो सभ्यता स्थल है, यहाँ पर रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ का गांव है सिलवासा खुर्द गांव, जहां पर कहते हैं कि हर घर में खिलाड़ी है, तो इस गांव को खेलगढ़ गांव के नाम से भी जाना जाता है। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास का संबंध भी हनुमानगढ़ की नोहर तहसील से है, जिसका जिक्र अभी नए संसद भवन में निर्मित अशोक स्तंभ के निर्माण के अंदर इनका जिक्र किया गया था। चंद्र सिंह बिरकानी का संबंध भी हनुमानगढ़ से है, जो राजस्थानी भाषा के फेमस साहित्यकार है। इनको मरुधरा का कालिदास के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बादली, लू और कालजेरी कोर है। ये अपना है हनुमानगढ़ जिला। एक बार जरूर बताइएगा आपको ये हनुमानगढ़ जिला कैसा लगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, अगली क्लास में वो डाउट आपका दूर कर दिया जाएगा। सभी को नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के नए जीके को अगर आप बेहतरीन तरीके से याद करना चाहते हो तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर राजस्थान जीके का जिला दर्शन के ऑनलाइन जो बैच है उसके ऊपर न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ऑफर चल रहा है। 80% की छूट उसके ऊपर दी जा रही है। जिसने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया उनके पास एक सुनहरा अवसर है। नाम मात्र की फीस के अंदर वो अभी इस जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने राजस्थान का नया जीके और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। धन्यवाद।